हाय फ्रेंड्स, मुझे किसी ने पूछा कि मैंने इंश्योरेंस सेक्टर क्यों ज्वाइन कर लिया है। एंड ये तो लोगों को एक डराने का एक बिज़नेस है कि लोगों को डराओ कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारा क्या होगा और तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। तुम अगर इस तरह से डराते हो तो फिर इंश्योरेंस बेचा जा सकता है। एक्चुअली मेरा भी ऐसा ही सोच था, क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उस टाइम पे या आज से 10-20 साल पहले के जो एजेंट्स थे या फिर 30 साल पहले जो एजेंट्स थे वो इसी तरह से डरा डरा के ही लोगों को इंश्योरेंस बेचते थे। मोस्टली टर्म प्लान्स होता था उस टाइम पे। लेकिन आज के डेट पे जो मैंने देखा कि इंश्योरेंस में जो है सिर्फ टर्म प्लान नहीं है, और भी बहुत सारे प्लान हैं जिसमें आप ये कह सकते हो कि अगर आप नहीं मरे और आप ज़िंदा हो तो आपको क्या मिलेगा। इनफैक्ट जिस टाइम पे मैं जॉब करती थी आज से 20-25 साल पहले, उस टाइम पे मुझे किसी ने कहा था कि उसने टर्म प्लान लिया है और वो महीने में कुछ एक अमाउंट अपना डालता रहता है कि अगर उसको कुछ हो गया तो फिर उसकी फैमिली को एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाएगा। तो फिर मैंने उसको पूछा था कि मान लो तुमको कुछ नहीं हुआ, आज से 20 से 30 साल के बीच में तुमको कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो उसने कहा कि नहीं, तब तब तो कुछ नहीं होगा, जो पैसा जो है वो गया। तो मेरे को बहुत ही ये बेकार सा आइडिया लगा था कि इतना मेहनत करके तो पैसे कमाओ, उसके बाद टर्म प्लान ले लिया और उसके बाद फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो पूरा पैसा गया। उसके बाद फिर शुरू हुआ दूसरे टाइप के जो है फंड जनरेशन प्लान्स एंड म्यूचुअल फंड टाइप के प्लान्स, यूलिप प्लान्स। तो यूलिप प्लान, मैंने एक यूलिप प्लान लिया था, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। एंड 15-20 साल के बाद मेरे को काफ़ी अच्छा अमाउंट वापस मिला। तो फ्रेंड्स जो है, लोग जो कहते हैं कि इंश्योरेंस जो है डराने का बिज़नेस है, कि लोगों को डराओ कि अगर तुम मर गए तो तुम्हें क्या होगा। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को डराने की ज़रूरत है? क्योंकि पोस्ट कोरोना जो है सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। कोरोना से पहले सिनेरियो बिल्कुल अलग था। कोरोना के बाद लोगों को पता है कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एंड लाइफ जो है वो कितनी ज़्यादा फ्रेजाइल है, कितनी कमज़ोर है। और ऐसा नहीं है कि लोगों को पहले नहीं पता था, लेकिन हो सकता है कि सब ये अभी भी सब रियलाइज़ नहीं करते हैं इस बात को कि आज आप मुझे देख रहे हैं कि मैं हूँ, वीडियो में हूँ, आपके सामने आपसे बात कर रही हूँ, कल मैं रहूँ ना रहूँ क्या मालूम। ये लाइफ जितनी फ्रेजाइल है, ये जो है ना, ये अगर आपको समझाने की ज़रूरत पड़े तो फिर बोलना पड़े तो फिर मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है कि आपको बताना पड़ रहा है कि देखो आपकी ज़िंदगी कितनी फ्रेजाइल हो सकती है। आपके पेरेंट्स हैं आपके पीछे, लोगों के पेरेंट्स रह जाते हैं पीछे। कुछ दिन पहले एक ऐसा हुआ, 24 साल का एक इंजीनियर जो है, अचानक से उसको मेनिंजाइटिस हो गया एंड अचानक से उसकी डेथ हो गई। उसके पेरेंट्स की एज 65-70 ईयर्स है। कितनी फ्रेजाइल है लाइफ। लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस क्यों करें भाई, वो अगर उसको कुछ हो गया तब उसका पैसा हम ले, ये तो गलत बात हो जाएगा। नहीं, बात तो सही है, इमोशनल अटैचमेंट रहता है तो उस टाइम पे लगता है कि ये तो बड़ा अजीब सा है कि भाई हम अपने बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस लें फिर उस पैसे को यूज़ करें। लेकिन सच ये भी है कि अगर मान लीजिए आपने बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस लिया और वो उसका उम्र जो है 20-25 ईयर्स हो गया, उस टाइम पे आप उस फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं रहे कि आप उसकी फर्दर स्टडीज़ के लिए आप उसके लिए कुछ कर सके। कम से कम जो इंश्योरेंस है वो तो उसको बचा लेगा। मेरे ख्याल से तो इंश्योरेंस हर किसी को करना चाहिए, 0 एज से लेके 70-80 ईयर्स, यहाँ जहाँ तक डिपेंड करता है कौन सी कंपनी किस तरह की पॉलिसी दे रही है। उसमें अगर आपको फ़ायदा रहता है, अगर आपको समझ में आता है कि आपको फ़ायदा है तो फिर आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा नहीं है तो मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि टर्म प्लान आपके लिए अच्छा है तो फिर आप वो कीजिए। अगर आपको लगता है हेल्थ प्लान आपके लिए बेटर है, क्योंकि जो कुछ कंपनीज़ जो हैं वो हेल्थ प्लान अलग से दे रही हैं। हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही, हेल्थ इंश्योरेंस जो है, आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हो, एक्सीडेंट होता है, कोई डिज़ीज़ होता है, तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस तो 100% करवाना चाहिए। आप लाइफ कराओ नहीं कराओ वो आपका मर्ज़ी है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जो है, अगर आपका कंपनी के अंडर कॉर्पोरेट प्लान के अंडर भी अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, फिर भी आपको अलग से अपना एक करवाना चाहिए।
मैंने भी करवा के रखा हुआ था, जबकि मैं एक अच्छी कंपनी में काम करती थी, लेकिन फिर भी मैंने ये करवा के रखा था, एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए अलग से करवा के रखा था। क्योंकि आप जितनी कम उम्र में इंश्योरेंस करोगे उतना आपका जो प्रीमियम जो है काफ़ी कम आता है। एक 20 साल का बच्चा जो है उसका जो प्रीमियम आएगा और एक 50 साल की उम्र में अगर किसी का प्रीमियम आता है तो प्रीमियम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है हेल्थ प्लान्स की कंडीशन में। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो हर किसी को कराना चाहिए, साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी करवाना चाहिए। यूलिप प्लान एक करवा के रखना चाहिए और एक गारंटीड इनकम प्लान तो 100% करवा के ही रखना चाहिए। उसके बाद साथ में कुछ प्रोटेक्शन प्लान्स आते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप करवाओ नहीं करवाओ, ठीक है। गारंटीड इनकम प्लान 2 होना चाहिए कि आप अलग अलग, जो कहते हैं ना कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अलग अलग बास्केट में आप रखिए उसको, कीजिए। और अपना एक गारंटीड प्लान इनकम प्लान एक तैयार कीजिए, अपना एक पेंशन फंड तैयार कीजिए, है ना। और एक मार्केट रिस्क में लगाइए, क्योंकि जिन्होंने एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड किया हुआ था, एसआईपी लगाया हुआ था, तो लास्ट 5-6 साल में जिन्होंने एसआईपी किया तो अभी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। तो आप हो सकता है आप सोचेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड सही है बोल के काफ़ी ज़्यादा ऐड आ रहा था, लेकिन किस तरह का म्यूचुअल फ़ंड और कब करना चाहिए ये भी ज़रूरी है। तो मार्केट का तो पता नहीं होता, शेयर मार्केट का, कि कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है। तो शेयर मार्केट में हम भी इन्वॉल्व रहते हैं पर्सनली, अपार्ट फ्रॉम द ICICI प्रूडेंशियल जो मैं काम कर रही हूँ, उसके अलावा भी हमारा शेयर मार्केट में काम होता है। तो उसमें तो आप बता नहीं सकते कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कब जाएगा, किस तरह से जाएगा। प्रेडिक्शंस रहते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं जो लोग कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो आप उन लोगों को यूट्यूब वगैरह में फॉलो कर सकते हो। तो मेरा बस यही कहना है कि क्योंकि मैं एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, और मेरा आपको, आप कब मर जाओगे इससे डराने का आपको मेरा कोई प्लान नहीं है कि कब अगर मर गए तो फिर क्या होगा। मैं कहती हूँ कि अगर मैं ज़िंदा रही आज के बाद, आज मेरी उम्र 40 के आसपास की है, और 20 साल और ज़िंदा रही, उस टाइम पे तो मार्केट रेट्स आपको पता ही है किस तरह से सब चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। उस टाइम पे मेरा क्या होगा? उस टाइम पे ना तो मेरी फ़िज़िकल हेल्थ मेरी ख़राब होगी, ठीक है, 40 है, 20 में 60 प्लस में फ़िज़िकल हेल्थ में दिक्कत हो जाएगी, इतना काम नहीं कर पाऊँगी। उस टाइम पे मेरे को कोई जॉब में नहीं लेगा, कोई इनकम प्लान मेरा नहीं रहेगा, तो फिर कैसे चलेगा। तो आज की डेट पे 40 प्लस जो है इसको पेंशन प्लान तो मेरे को करना ही है, जो मैंने किया हुआ है। और एक गारंटीड इनकम प्लान है जो जिसका नाम गिफ्ट सेलेक्ट है, वो मैंने किया हुआ है। तो ये जो प्लान्स जो है इसमें जो है मुझे पता है कि मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट जो है साल में मिलता रहेगा, कम से कम मेरा चलता रहेगा, है ना। आप आज के डेट पे मेरा एक शॉप है और मैं उसमें जाती हूँ तो मेरे को वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ पे मेरे को सामान लाने के लिए जाना पड़ता है, मेरे को वहाँ पे बैठना पड़ता है, कि आज से 20 साल के बाद शायद मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊँ। तो उस टाइम पे जो है मेरे को देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे मेरे को मंथली इनकम किस तरह से आएगा। तो उस हिसाब से मुझे अभी से प्लान करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो है हमें तो समझाने वाले लोग ही नहीं थे ढंग से कि कोई हमको समझा दे। तो आज की डेट पे जो है, और उस टाइम पे इतने ज़्यादा प्लान्स भी नहीं थे, उस टाइम पे इतने ज़्यादा अच्छे प्लान्स भी नहीं हैं, हर चीज़ डेवलप हो रही है। आज के दिन पे सब एआई में चले गए हैं। एआई भी आज से 20 साल पहले कहाँ पे था, या फिर 10 साल पहले भी एआई नहीं था। इनफैक्ट जो व्हाट्सएप जो है ये भी नहीं था। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है डेवलप हो रही है, उस तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही है। तो आज की डेट पे इंडस्ट्री इंश्योरेंस जहाँ पे है, मेरे ख्याल से 20-30 साल के जो बच्चे हैं उनको तो इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। और एक गारंटीड इनकम प्लान, पेंशन प्लान, ये अभी से आप शुरू कर दो, तभी आपको आगे चल के फ़ायदा होगा। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्ते।